Hello class 4, how are you children? I hope you all are well. So welcome in your computer class. Today we will start our chapter 4. Name is a text paint advanced tools. लास्ट थ्री क्लास में टेक्स्ट पेंट की इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. अब फोर्थ क्लास में एडवांस टूल्स के बारे में बताया गया है. जो टेक्स्ट पेंट होता है वह नॉर्मली जो हमारे MS पेंट है एज इट इज़ तो नहीं होता है. एज पेंट में तो सिर्फ ड्राइंग कर सकते हैं और पेंट कर सकते हैं. बस टेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कुछ न्यू एडवांस टूल्स होते हैं जिसमें शेप्स और लाइनिंग पेंट इसके साथ साथ टेक्स्ट भी होता है. टेक्स्ट भी होता है, वो तो पेंट में भी था. इसमें स्पेसिफिक टूल्स जैसे लाइक स्टैम्प्स हो गए, स्टैम्प्स के साथ स्टैम्प एंड डिफरेंट कैनवास है. और हम स्टोरी बोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं इसमें. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे. ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑनलाइन क्लास में मैं सिर्फ आपको इसकी थ्योरी बताऊंगी. ओके, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप लोग इसको डे वाइज प्रैक्टिकल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेप्स. नेक्स्ट जब ऑफलाइन होगी तब मैं आपको कंप्यूटर लैब में इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी. बट हाँ, एक क्लास में आपकी ऑनलाइन प्रैक्टिकल की भी ज़रूर बना के दिखाऊंगी. चलो नाउ स्टार्ट आवर थ्योरी. दिस प्रैक्टिकल चैप्टर की थ्योरी पढ़ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट ए न्यू पेंट सॉफ्टवेयर कॉल्ड टेक्स्ट पेंट. ठीक है, इसका नाम है न्यू पेंट सॉफ्टवेयर, इसका नाम है टेक्स्ट पेंट. वी ऑल्सो लर्न अबाउट द टूल्स दैट हेल्प अस इन ड्राइंग एन इमेज. ओके, हम टूल्स के बाद ये जो टूल्स हैं टेक्स्ट पेंट, ये हमें ड्राइंग के लिए बहुत हेल्प करता है. मूविंग फ्रॉम बेसिक टूल्स ऑफ टेक्स्ट पेंट लाइक इसके बेसिक जो टूल्स है वो है लाइन, शेप, पेंट, टेक्स्ट, जो कि MS पेंट में भी था. नाउ वी आर लर्न अबाउट अदर्स एडवांस टूल्स विद द हेल्प ऑफ एडवांस टूल्स. ओके, we can add stamps, choose different canvas, create a storyboard and have slideshow of saved image. हम इसमें स्टोरी बोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, कैनवास भी क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कैनवास, और साथ ही स्टैम्प्स भी, और साथ ही स्लाइड शो भी, जो कि MS पेंट पे पॉसिबल नहीं था. ओके, इसमें एक एडवांस टूल है ये स्लाइड शो का. जैसे लाइक हम प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो करते हैं, वैसे हम लोग अपने पेंट का स्लाइड शो यूज़ कर सकते हैं. सो द एडवांस टूल इन टेक्स्ट पेंट आर स्टैम्प, न्यू ड्राइंग कैनवास, स्लाइड शो. लेट्स स्टडी इच वन ऑफ देम. आप इसके बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है स्टैम्प टूल. ओके, ये आपका MS जो टेक्स्ट पेंट है, दिस इज़ अ टेक्स्ट पेंट की एक डेस्कटॉप या आपकी स्क्रीन है. टेक्स्ट पेंट इस तरीके का इंटरफेस है. इसमें ये स्टैम्प टूल इधर साइड होता है. ओके, ये आउटलाइन ऑफ द स्टैम्प सिलेक्शन ये होती है. सारी आउटलाइन स्टैम्प सिलेक्शन की है. हम जो भी स्टैम्प सेलेक्ट करेंगे उसकी लिस्ट यहाँ पर है. ओके, एंड यस, देयर इज़ अ मिरर स्टैम्प. हम मिरर मिरर क्या होता है? मिरर कुछ इस टाइप की होती है, इस टाइप की पिक्चर होती है मिरर की. ओके, तो मिरर की पिक्चर हो गई, रिसाइजिंग की पिक्चर हो गई. ठीक है, रिसाइजिंग के साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी स्टैम्प्स मूविंग है. ठीक है, ये आपको इसमें मिल जाएंगे. तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, यस. स्टैम्प टूल इज़ ए कलेक्शन ऑफ रेडी टू यूज़ स्टिकर्स एंड स्टैम्प इमेज विच कैन बी यूज टू एनहेंस योर. अपनी पिक्चर्स को डालने के लिए, उसको उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम उसमें स्टिकर यूज़ कर सकते हैं. स्टैम्प इमेज का भी यूज़ कर सकते हैं. दिस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टैम्प्स टू चूज़ फ्रॉम द सिलेक्टिव पैनल. ये सिलेक्टिव पैनल है, दिस इज़ अ पैनल. इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन पैनल्स में से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्टैम्प्स चूज़ कर सकते हैं. ओके, अपनी पिक्चर्स की क्वालिटी बढ़ाने के लिए. व्हेन स्टैम्प सेलेक्टेड द आउटलाइन इमेज कैन बी सीन व्हेन द mouse or round or throughout the drawing canvas. The stamp can be used to multiple times on the same drawing can at the different location. एक ही स्टैम्प को मल्टीपल टाइम के लिए आप एक ही ड्राइंग में डिफरेंट लोकेशन पर यूज़ कर सकते हो. These stamps can be moved in the different direction by flipping it vertical or making the mirror size. ओके, वर्टिकल टाइप में भी आप शो कर सकते हैं, मिरर इमेज भी आप इसमें डाल सकते हैं. These stamps can be resized also the same case. Okay, selection different colors that possible for the color palette भी आपको शो होता है यहाँ पर, आप चूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑफ ऑल द स्टैम्प माइट नॉट बी
विजिबल व्हेन यू ओपन इट फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो सारी जो स्टैम्प्स हैं वो आपको शो नहीं होंगी। ओके, टू डाउनलोड ऑल द स्टैम्प यू कुड गो टू द टेक्सपेंट स्टैम्प डॉट, इस वेबसाइट पर आप जाकर और भी स्टैम्प्स के एग्जाम्पल्स को लिस्ट को ओपन कर सकते हैं एंड डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, once the stamp file gets download, go to the download folder on your computer. You could install it by double click on it. जब भी डाउनलोड हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करके उसे अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके, लिस्ट में ऐड करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के जब ये डाउनलोड हो जाता है आप इसे इंस्टॉल करके उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, स्टेप टू ऐड ए स्टैम्प। आप स्टैम्प्स को कैसे ऐड कर सकते हैं? स्टार्ट by clicking on the stamp icon on the okay, first of all तो start by clicking on the stamp icon on the tool box। हमारे टूल बॉक्स है उसमें स्टार आइकन पर हम क्लिक करेंगे। वन सेलेक्ट यू विल सी ए लिस्ट ऑफ स्टैम्प ऑन दिस सेलेक्टर पैनल। सेलेक्टर पैनल में आपको क्या कहूँगी, लिस्ट शो हो जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, दिस इज द सेकंड पॉइंट। यू कैन ब्राउज you can browse through the different category of stamp using left right arrow to तो डिफरेंट टाइप ये पॉइंट है जिसके थ्रू आप स्टेप्स फॉलो करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी स्टेप्स आप इन्हें रीड कर लीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, न्यू ड्राइंग कैनवास हमें कैसे ड्राइंग में कैनवास ऐड कर सकते हैं, अब देखिए। द लार्जेस्ट part of the screen is the drawing canvas. There is multiple colors canvas option, तो multiple colors का भी ऑप्शन होता है आपके पास, कई कलर्स होते हैं। ठीक है, the new tool is used to start a new drawing. This option include colorful background, 3D photographs and black white outline. कई सारे ऑप्शंस होते हैं कैनवास में, जस्ट लाइक कलरफुल बैकग्राउंड तो आपको होता है, उसको आप चूज़ कर सकते हैं। 3D फोटोग्राफ्स होती हैं, ब्लैक एंड वाइट आउटलाइंस होती है, सो आप उन ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज हम कैसे यूज़ कर सकते, देखिए स्टेप्स। टू ओपन न्यू ड्राइंग कैनवास फॉलो दिस स्टेप्स। ओपन करेंगे टेक्स्ट पॉइंट को, क्लिक ऑन ए न्यू द टूल बार पैनल। ठीक है, टूल बार पे क्लिक करेंगे न्यू पर। उसके बाद एक ग्रिड ऑफ डिफरेंट कलरफुल कैनवास विल बी शो। जैसे एग्जाम्पल्स होते हैं किस किस के, एक कलरफुल कैनवासेस के एग्जाम्पल्स आपको शो हो जाएंगे। उसमें आप सेलेक्ट करेंगे कैनवास को। ठीक है, फिर उसे ओपन करेंगे, बटन के ओपन करने के बाद वो आपको शो हो जाएगा कैनवास। इस तरह का कैनवास आपको शो हो जाएगा। ये देखिए आपके ये ऑप्शंस आते हैं, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये टूल्स बॉक्स है, ये न्यू पर क्लिक करेंगे और इसमें सेलेक्ट करेंगे, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी। उसके बाद ओपन करके आपके कैनवास शो हो जाएगा। फिर के व्यूइंग स्लाइड शो। टेक्स्ट पॉइंट द सेव पिक्चर्स कैन बी व्यूड एज अ स्लाइड शो यूजिंग स्लाइड बटन। रन ऑन द स्लाइड शो गिवन दिस स्टेप्स। आप क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो अपने जो भी कैनवास जो भी बनाए हैं, पिक्चर जो भी सेव की है कैनवास के थ्रू, कलरफुल के थ्रू, जो भी आपने शो की, जो भी आपने क्रिएट किया है, ठीक है, उसको हम स्लाइड शो में कैसे स्लाइड शो उसका कैसे स्लाइडिंग में शो करें उसे। ठीक है, तो स्टेप से क्लिक द ओपन टूल्स फ्रॉम द टूल पैनल। ओके, क्लिक ऑन द टूल बॉक्स इन द टूल पैनल। द पिक्चर दैट्स आर सेव्ड इन टेक्स्ट पेंट शोज थंबनेल इन द विजुअल पिक्चर बोर्ड। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप्स आप फॉलो कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। आपको समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आप क्रिएट कर सकते हैं स्लाइड शो इज़ यूज टू सेट द पिच स्पीड एट विच द स्लाइड्स आर शोइंग ऑन आफ्टर द अदर वन द प्ले बोर्ड्स इज प्रेशर द स्लाइड शो beginning the slides are show the sequence in which they are marked. Okay, yes, next point देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट बटन देखिए, ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं। न्यू बटन कैन बी यूज टू मूव द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द नेक्स्ट बटन कैन बी यूज टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स मैन्युअली। ओके, आप ये जो नेक्स्ट बटन है इस पर आप क्लिक करके, दिस इज़ द नेक्स्ट बटन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओपन बटन है, उसके बाद ये स्लाइड शो बटन हो गया।
स्लाइड शो बटन होने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं आप। दिस इज़ अ प्ले बटन। स्लाइड शो जब क्रिएट हो जाती है, जब प्ले बटन है स्केल हो जाएंगे ये, ठीक है। ये बैक का है, प्रीवियस का है, ठीक है। ओके, तो आप बैक पर भी क्लिक कर सकते हैं और प्रीवियस से भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है क्लास। ये आपका स्लाइड शो का हो गया है। नेक्स्ट देखिए, यूजिंग स्लाइड शो पिक्चर्स ऑन वन कैन ऑल्सो क्रिएट स्टोरी बोर्ड। ये एक स्टोरी बोर्ड है जो आप क्रिएट कर चुके हैं, क्रिएट कर सकते हैं। देखिए फिगर इस तरह से आप स्टोरी बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉप है प्रिंट द पिक्चर। आप प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं? टू प्रिंट द पिक्चर क्रिएट ए टेक्स्ट बॉक्स फॉर दिस। अपनी जो भी आपने जो भी प्रिंटिंग बनाई, ड्राइंग बनाई, उसका आप कैसे हम प्रिंट ले सकते हैं। फर्स्ट है क्लिक द प्रिंट टूल ऑन द टूल बार पैनल, ठीक है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे प्रिंट ऑप्शन पे, टूल बार क्लिक पर, फिर पॉइंट आ जाएगा। सेकंड पॉइंट है प्रिंट ऑप्शन पर। सेकंड पॉइंट इज़ ए डायलॉग बॉक्स अपीयर फॉर द कंफर्मेशन विद द यस। उसके बाद आप कंफर्मेशन देंगे यस प्रिंट करना है तो यस, अगर प्रिंट नहीं करना है तो टेक बैक, ओके, नो टेक मी बैक। थर्ड पॉइंट देख लेंगे, वंस द प्रिंट डायलॉग बॉक्स कम अप सिलेक्ट द प्रिंटर, ठीक है। प्रिंट करने के बाद आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे जो भी ऑप्शन में आ रहा है, जो भी आपसे अटैच है, उसके बाद प्रिंट बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक क्लास। दिस इज़ यस। आप प्रैक्टिकल देख लीजिए। आप प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर है। दिस इज़ अ प्रिंट आउट ऑप्शन, प्रिंट टूल, ठीक है। अगर आपको क्लिक करना है तो यस पे, नहीं करना है तो नो, यस पे करते हैं। तो उसके बाद आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप प्रिंट पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपका प्रिंट आउट निकल आए, ठीक क्लास। ये प्रैक्टिकल का चैप्टर है तो मे बी कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, कुछ तो समझ में आ गया होगा। और ये प्रैक्टिकल का चैप्टर है तो ये लैब में ज़्यादा से समझ में आएगा जब आप अपने हाथों से प्रैक्टिकल करोगे। अभी तो थ्योरी था, आप इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। जब ये स्कूल ओपन होगा आई बी कंप्लीटेड एज अ प्रैक्टिकल चैप्टर, ओके। हम लैब में जाके प्रैक्टिकल चैप्टर करेंगे। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक।